अध्याय 20 भाग 1 में 2 स्वर्ग पाया गया। मैं और इन अंतिम अध्यायों में मैं अधिकांश निकट मृत्यु अनुभवों के मुख्य अनुभव से परे जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम कल्पना करें कि स्वर्ग और भगवान का शहर कितना वास्तविक और अद्भुत होगा। मैं उन स्थलों का वर्णन कर रहा हूं जिन्हें 3 या अधिक ईसाई देखने का दावा करते हैं। ये शास्त्र के ढांचे में फिट होते हैं, लेकिन विवरणों के साथ जो मुझे उम्मीद है कि आपकी कल्पना को प्रज्वलित करेंगे। मुझे नहीं पता कि वर्तमान स्वर्ग इन लोगों की रिपोर्ट के अनुसार बिल्कुल वैसा होगा या नहीं, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने कहा है वह एक समग्र चित्र बनाता है, जैसे कि आप उम्मीद करेंगे। अगर 10 लोग न्यूयॉर्क शहर गए और बताया कि वहाँ कैसा था, उनके पास विभिन्न कोण और विवरण हैं, लेकिन समय के साथ एक समग्र चित्र बनना शुरू होता है। भले ही यह बिल्कुल ऐसा न हो, मुझे विश्वास है कि यह आप या मैं जो कल्पना कर सकते हैं उससे बेहतर होगा। पृथ्वी के आश्चर्यों के निर्माता स्वर्ग और अपने दिव्य शहर को कम अद्भुत क्यों बनाएंगे? प्रेरित यूहन्ना निकट मृत्यु अनुभव नहीं था, उन्हें एक देवदूत द्वारा स्वर्ग ले जाया गया। स्थान की कल्पना करें जिसे यूहन्ना और कुछ आधुनिक एनेडियर्स ने देखने का दावा किया है। मैंने पवित्र शहर नए यरूशलेम को देखा, जो भगवान से स्वर्ग से उतर रहा था, एक दुल्हन की तरह सुंदरता से अपने पति के लिए तैयार किया गया। और मैंने सिंहासन से एक तेज आवाज सुनी, कहती है, देखो, भगवान का निवास स्थान अब लोगों के बीच है और वह उनके साथ निवास करेगा। वे उसके लोग होंगे और स्वयं भगवान उनके साथ होंगे और उनके भगवान होंगे। वह उनकी आंखों से हर आंसू को पोंछ देगा। अब न तो मृत्यु होगी, न शोक, न रोना, न दर्द, क्योंकि पुरानी व्यवस्था समाप्त हो गई है। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, मैं सब कुछ नया बना रहा हूँ। और उसने मुझे आत्मा में एक महान और ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर पवित्र शहर यरूशलेम को दिखाया, जो भगवान से स्वर्ग से उतर रहा था। यह भगवान की महिमा से चमक रहा था और इसकी चमक एक बहुत कीमती रत्न जैसे कि जास्पर के समान थी, जो क्रिस्टल की तरह स्पष्ट थी। इसकी एक बड़ी ऊंची दीवार थी जिसमें 12 दरवाजे थे और दरवाजों पर 12 स्वर्गदूत थे। दरवाजों पर इज़राइल के 12 जनजातियों के नाम लिखे हुए थे। पूर्व में 3 दरवाजे, उत्तर में 3, दक्षिण में 3 और पश्चिम में 3 थे। शहर की दीवार में 12 नींव थीं और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम थे। जिस स्वर्गदूत ने मुझसे बात की उसके पास शहर, उसके दरवाजों और दीवारों को मापने के लिए एक सोने की मापने की छड़ी थी। शहर एक वर्ग के रूप में व्यवस्थित था, जितना लंबा उतना ही चौड़ा। उसने छड़ी से शहर को मापा और पाया कि इसकी लंबाई 12,000 स्टेडिया 1,400 मील है और यह जितना लंबा है उतना ही चौड़ा और ऊंचा है। स्वर्गदूत ने मानव माप का उपयोग करके दीवार को मापा और यह 154 क्यूबिट 216 फीट मोटी थी। दीवार जास्पर की बनी थी और शहर शुद्ध सोने का था, जो कांच की तरह शुद्ध था। शहर की दीवारों की नींव को हर प्रकार के कीमती पत्थरों से सजाया गया था। पहली नींव जास्पर थी, दूसरी नीलम, तीसरी अगेट, चौथी पन्ना, पांचवीं ओनिक्स, छठी रूबी, सातवीं क्रिसोलाइट, आठवीं बेरिल, नौवीं टोपाज, 10वीं फिरोजा, 11वीं जेसिंथ और 12वीं एमेथिस्ट थी। 12 दरवाजे 12 मोती थे। प्रत्येक दरवाजा एक ही मोती से बना था। शहर की बड़ी सड़क सोने की थी, जो पारदर्शी कांच की तरह शुद्ध थी। मैंने शहर में कोई मंदिर नहीं देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान भगवान और मेमना ही उसका मंदिर हैं। शहर को चमकने के लिए सूरज या चांद की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान की महिमा उसे प्रकाश देती है और मेमना उसकी दीपक है। जातियां उसके प्रकाश में चलेंगी और पृथ्वी के राजा अपनी महिमा उसमें लाएंगे। किसी भी दिन उसके दरवाजे कभी बंद नहीं होंगे, क्योंकि वहां रात नहीं होगी। जातियों की महिमा और सम्मान उसमें लाए जाएंगे। कुछ भी अशुद्ध कभी उसमें प्रवेश नहीं करेगा, न ही कोई ऐसा व्यक्ति जो शर्मनाक या धोखेबाजी करे, बल्कि केवल वे जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। प्रकाशित वाक्य 21 के पद 2, 5, 10, 27। नया यरूशलेम। जब मैं भगवान के स्वर्गीय शहर, जिसे प्रकाशित वाक्य में नया यरूशलेम कहा जाता है, के बारे में सुनता था, जिसमें मोती के दरवाजे और सोने की सड़कें थीं, तो यह मुझे भव्य लगता था, जैसे किसी खराब टेलीवेंजलिस्ट शो का सेट। मेरी कमजोर कल्पना के कारण मैंने प्रकटावाक्य में इस वर्णन के अधिकांश हिस्से को प्रलयकारी रूपक या एक दृष्टि माना, जो किसी भी तरह से शाब्दिक नहीं मेंट थी। हालांकि प्रकटावाक्य का अधिकांश भाग प्रलयकारी और रूपक है, मैं यह देखने लगा हूं कि शायद प्राचीन शास्त्र के लेखकों ने कुछ वास्तविक देखा। उन्होंने एक अद्भुत सुंदर स्वर्ग और वर्णन से परे शहर को पृथ्वी पर शब्द चित्रों में डालने के लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश की। एंडियर्स एक समान वास्तविकता का वर्णन करते हैं, हालांकि मुझे नहीं लगता कि हर शहर जिसे एंडियर्स ने वर्णित किया है वह नया यरूशलेम है। स्वर्ग में अन्य शहर हैं, जैसा कि यीशु ने लूका 19 के पद 17-19 में संकेत दिया।
एक दिन नया यरूशलेम और नया पृथ्वी एकजुट होंगे यूहन्ना की दृष्टि में है, लेकिन नया यरूशलेम अब वर्तमान स्वर्ग में तैयार है जहां लोग रहते हैं, उस दिन का इंतजार में हैं। क्योंकि अब्राहम उस शहर की ओर देख रहा था जिसकी नींव है, जिसका वास्तुकार और निर्माता भगवान है। ये सभी लोग अभी भी विश्वास से जी रहे थे, एक बेहतर देश, एक स्वर्गीय देश की लालसा कर रहे थे। इसलिए भगवान उनके भगवान कहलाने में शर्मिंदा नहीं है, क्योंकि उसने उनके लिए एक शहर तैयार किया है। इब्रानियों 11 के पद 10 और 13, 16। भगवान ने उनके लिए एक शहर तैयार किया है भूतकाल में। तो विश्वास से चलिए कल्पना करते हैं कि आप भगवान के शहर की पहली यात्रा पर हैं, एक और आयाम में प्रवेश कर रहे हैं। शायद आप तुरंत स्वर्ग में पहुंचेंगे या शायद पहले एक सुरंग से गुजरेंगे। प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा अद्वितीय लगती है। शायद आप कहीं दूर किसी प्रकार के गहरे अंतरिक्ष में शुरू करेंगे, जैसे कि पिछले अध्याय में वर्णित है। शायद वर्तमान स्वर्ग हमारे अंतरिक्ष के छिपे हुए आयामों में स्थित है, जिसे वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं, या शायद गहरे अंतरिक्ष के अंधेरे पदार्थ में, या शायद हमारा अंतरिक्ष इसके भीतर स्थित है। एक, जैसे मैं लिख रहा हूं, मेरे ससुर टर्मिनल मस्तिष्क कैंसर से लड़ रहे हैं। वह नासा के अंतरिक्ष स्टेशन परियोजना के संस्थापक प्रबंधकों में से एक थे। मैं कल्पना करता हूं कि अगर उनकी यात्रा गहरे अंतरिक्ष से स्वर्ग के स्थान की यात्रा से शुरू होती है तो यह कितनी रोमांचक होगी। एक और व्यक्ति, एड, नहीं मरे। उन्होंने दावा किया कि उन्हें स्वर्ग की दृष्टि दी गई। मैं इसे शामिल करता हूं क्योंकि एड वर्णन करते हैं कि शास्त्र और अन्य अंत वर्षों में क्या पुष्टि होती है। अपने पहले घर की उड़ान की उत्तेजना की कल्पना करें। हम तारों भरे स्वर्ग के माध्यम से उड़ान भरते हैं। एक पथ या सीढ़ी या एक सीढ़ी पर हम तेजी से आगे बढ़ते हैं। मैंने स्वर्गदूत से पूछा, हम क्यों रुके? पीछे मुड़ो, स्वर्गदूत ने कहा। मैंने एक अद्भुत दृश्य का सामना करने के लिए मुड़कर देखा। मेरी आंखें एक विशाल गोलाकार ग्लोब पर टिकी थीं। मैंने भगवान के घर का एक शानदार पैनोरामिक दृश्य देखा। हमारी विरासत, खोया हुआ स्वर्ग। पूरा दृश्य उज्ज्वल और समृद्ध था। इसकी पवित्र सुंदरता ने मेरी आत्मा को भर दिया। गोलाकार वस्तु शुद्ध सोने की है, स्वर्गदूत ने कहा। वह जानता था कि मैं क्या सोच रहा था, क्योंकि उसने मेरे पूछने से पहले ही जवाब दिया। यह घड़ी के सोने या शादी की अंगूठी के सोने की तरह नहीं है। स्वर्ग का सोना स्पष्ट है, इसका एक सुनहरा रूप है। मैं सुनहरे गोलाकार वस्तु के माध्यम से स्पष्ट रूप से देख सकता था, एक पारदर्शी सोना। हालांकि यह सोने से बना था, फिर भी गोलाकार वस्तु पर एक बदलता हुआ बहुरंगी प्रभाव खेल रहा था। यह एक अद्भुत रंगीन प्रकाश शो था। रंग चमके जैसे बिजली की चमक। वे सुनहरे गोलाकार वस्तु के चारों ओर चमक रहे थे। मैं सुनहरे गोलाकार वस्तु के माध्यम से सबसे सुंदर वसंत हरे भूमि को देख सकता था। गोलाकार भूमि के केंद्र में एक इलेक्ट्रीफाइंग गहने की तरह खड़ी एक शहर की घन थी, जो चमकदार, रंगीन, सुनहरी भव्यता से भरी थी। अवर्णनीय रंगों के अद्भुत इंद्रधनुष शहर की घन के चारों ओर और उसमें तैर रहे थे, जो मैंने कभी देखे गए किसी भी सूर्यास्त या सूर्योदय से अधिक आकर्षक थे। स्वयं सोने की गोलाकार वस्तु नहीं चमकती। प्रकाश एक विशाल और रंगीन घनाकार शहर से उत्पन्न होता है। स्वर्गदूत ने मुझे बताया कि जो शहर आप अंदर देख रहे हैं वह नया यरूशलेम है। यह स्वर्ग का हृदय है। पिता और प्रभु यीशु अपने सिंहासन पर हैं। चारों ओर की भूमि को स्वर्ग कहा जाता है। शहर का आकार एक रंगीन, उज्ज्वल घन की तरह दिखता था। इसके रंग उज्ज्वल थे। इसके रंग वसंत के इंद्रधनुष के रंगों से अधिक थे। ये रंग पृथ्वी के इंद्रधनुष के नहीं थे। अन्य रंग चमकते थे, रंग जो मैंने कभी नहीं देखे। ये नए रंग अवर्णनीय थे। गोलाकार का व्यास विशाल है। मैंने गोलाकार के केंद्र से किनारे तक की गणना की। उसमें 20 नए यीशु समा सकते थे। इसीलिए शहर से गोलाकार के बाहरी किनारे की दूरी 30,000 मील होगी। गोलाकार का व्यास 60,000 मील होगा, जबकि पृथ्वी का व्यास केवल 8,000 मील है। 0.2 ब्रह्मांड के परे। जब मैंने पहली बार एड की कहानी पढ़ी तो यह विज्ञान कथा की तरह लग रहा था। शायद यह है, लेकिन जैसे जैसे मैंने एक के बाद एक कहानियां पढ़ीं जो अन्य रिपोर्टों के साथ मेल खाती थीं, मैंने सोचना शुरू किया। एक व्यक्ति ने कहा, अब ये रंग हैं जो स्वर्ग को दिलचस्प बनाते हैं। मुझे इसे एक आकाश से तुलना करने दें। आप आकाश के रंग बदलते हुए देखने के लिए अभ्यस्त हैं। आप जानते हैं, सूर्यास्त कभी भी एक जैसा नहीं, हमेशा बदलता रहता है। तो यही रंग स्वर्ग में करते हैं। वे रंगीन आकाश बनाते हैं, लेकिन ज्यादातर यह सोने का होता है। 3, अगर मैं यह बना रहा होता तो मैं कहता ज्यादातर यह नीला है। कुछ लोग एक नीला आकाश देखते हैं, लेकिन यह हमारे वायुमंडल की तरह बदलता हुआ लगता है। और कई लोगों ने एक शानदार सुनहरा आकाश देखा। और एंडी एयर्स को याद रखें, जैसे मार्व बेस्टमैन।
स्वर्ग के वातावरण के भीतर से स्वर्ग के शानदार प्रकाश शो को देखना एड के उस विवरण से मेल खाता है जो उसने गोलाकार के बाहर से देखे गए प्रकाश शो का दिया था जब वह यीशु के साथ अंधेरे अंतरिक्ष के एक सुरंग से गुजरा। डॉ जॉर्ज रिची ने कहा, मैंने अनंत दूरियों में देखा जो किसी भी दृष्टि से दिखाई देने के लिए बहुत दूर था। मुझे एक शहर का पता था, एक चमकता हुआ प्रतीत होता है अंतहीन शहर जो सभी अविश्वसनीय दूरी पर देखने के लिए पर्याप्त उज्ज्वल था। वहां की दीवारों और सड़कों से प्रकाश चमकता हुआ प्रतीत होता था। हावर्ड स्टॉर्म ने भी यीशु के साथ कुछ गहरे अंतरिक्ष में खुद को पाया। दूर, बहुत दूर मैंने एक विशाल प्रकाश क्षेत्र देखा जो एक आकाश गंगा की तरह लग रहा था। केंद्र में एक अत्यंत उज्ज्वल प्रकाश का संकेंद्रण था। वह जानता था कि यह भगवान का निवास था। गैरी वुड ने पाया कि जैसे ही मैं पथ पर चला मुझे स्वाभाविक रूप से पता था कि मैं उत्तर की ओर जा रहा था, जैसे एड, डेल ब्लैक और अन्य। फिर एक फनल के आकार के बादल का घूमता हुआ समूह चौड़ा खुल गया और मैंने स्वर्ग में लटका हुआ एक विशाल सुनहरा उपग्रह देखा। कैप्टन डेल ब्लैक ने उस चीज के माध्यम से यात्रा की जो गहरे अंतरिक्ष की तरह लग रहा था, लगभग ऐसा जैसे एक जेट रात में बर्फ के तूफान के माध्यम से उड़ रहा हो, एक शानदार शहर के करीब तेजी से बढ़ रहा हो जो सुनहरा और चमकदार था, अनेक शानदार रंगों के बीच। शास्त्र में नए यरूशलम में स्वर्ग को समेटे हुए एक पारदर्शी सुनहरे गोले के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, जो कुछ तरीकों से इन ईसाई एनडीआर के सामान्य दृष्टिकोणों को दिलचस्प लेकिन संदिग्ध बनाता है। दूसरी ओर भगवान ने हमें बताया है कि उन्होंने शास्त्र में हमें अपनी सभी रहस्यों का खुलासा नहीं किया है। व्यवस्था विवरण 19:29 देखें। और क्या डॉक्टरों, प्रोफेसरों और वाणिज्यिक एयरलाइन पायलटों को एक ही अद्भुत दृष्टि बनाने या उसकी नकल करने के लिए प्रेरित करेगा? यह पागलपन की तरह लगता है। वे अपनी प्रतिष्ठा को जोखिम में क्यों डालेंगे? बेशक भगवान का शहर ही एकमात्र स्थान नहीं है जहां भगवान निवास करते हैं। शास्त्र हमें बताता है कि वह सभी चीजों से पहले है और उसमें सभी चीजें एक साथ बनी रहती हैं। कुलुस्सियों 1:17। इसलिए भगवान सभी जगह अपने आत्मा द्वारा उपस्थित हैं। सब कुछ एक साथ रखता है, लेकिन वह एक स्थान, एक शहर में भी स्वयं को दृश्य रूप से प्रकट कर सकता है जिसे उसने उन लोगों के साथ निवास करने के लिए बनाया है जो उसे प्यार करते हैं। स्वर्ग। यीशु ने उस चोर से कहा जिसने उसके बगल पर क्रूस पर विश्वास व्यक्त किया, आज तुम मेरे साथ स्वर्ग में रहोगे। लूका 23। कई लोग उल्लेख करते हैं कि स्वर्ग भगवान के शहर के चारों ओर का सुंदर पृथ्वी जैसा देश है। यह अधिकांश के लिए प्रवेश का पोर्ट प्रतीत होता है। यह पृथ्वी की तरह बहुत दिखता है, जिसमें पेड़, सभी प्रकार के जानवर, बहुत ऊंचे पहाड़ और झीलें हैं जो सभी परिचित चीजों से शुरू करते हुए संक्रमण को आसान बनाते हैं। फिर भी यह शानदार रूप से अधिक जीवंत है। एड नहीं जानता कि कैसे, लेकिन वह खुद को गोले की ओर यात्रा करते हुए पाया। फिर अचानक गोले के अंदर स्वर्ग में खड़ा था। मैं अवर्णनीय सुंदरता के कालीन पर खड़ा था। दूर एक जंगल के किनारे पेड़ उग रहे थे। पेड़ों की शाखाएं चमकीले रंगीन पत्तों से भरी हुई थीं। मेरी आंखें रोमांचित हो गईं जब मैंने सभी प्रकार और आकार के आकर्षक जंगली रंगों के फूलों को देखा। वे जीवंत हरे घास के खिलाफ बिखरे हुए थे, पेड़ों की पत्तियों की तरह फूलों में से चमक आ रही थी। मैंने देखा कि प्रत्येक पत्ती और पंखुड़ी ऐसे चमक रही थी जैसे उन्हें इलेक्ट्रिक लाइट से जलाया गया हो। मुझे ठंड नहीं लग रही थी, न ही मुझे गर्मी महसूस हो रही थी। तापमान बिल्कुल सही लग रहा था। क्रिस्टल जैसी हवा साफ, शुद्ध और मीठी खुशबू वाली थी। यह स्वर्ग में एक परिपूर्ण दिन था। इसकी सारी सुंदरता आश्चर्यजनक थी। मैंने कहीं भी मुरझाई घास की ब्लेड या मुरझाई फूल की पंखुड़ी नहीं देखी। अनंत रंग बिरंगी रोशनी ने सब कुछ परमिएट कर दिया। ऐसा लगा कि मैंने जो भी रंगीन चीज देखी वह भीतर से चमकती थी, रंग जो मेरी आंखों को उत्साहित करते थे। मेरी आंखें हर जगह नए रंगों की तलाश में इधर उधर घूम रही थीं, जैसे कोई बच्चा मिठाई की दुकान में। मैंने गहरी गहरी सांस ली। यह ताजगी भरा था, जैसे सुबह की बारिश के बाद ताज़ा बसंत की हवा। पूरा आसमान उज्ज्वल और सुनहरा था, जैसे सूरज अभी अभी डूबा हो। आसमान उस महान सुनहरे गोले के अंदर था। जैसे एक बिजली का तूफान, इंद्रधनुषी रंग आसमान में बेताब होकर दौड़ रहे थे। फिर भी वहां कोई गरज नहीं थी। यह किसी भी सूर्यास्त से अधिक सुंदर था जिसे मैंने कभी याद किया था। घास की एक ब्लेड पर करीब से देखने पर ऐसा लगा कि यह पारदर्शी हरा था। पारदर्शी का मतलब है कि यह रोशनी को गुजरने देता है, लेकिन आप इसके माध्यम से स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। और घास और फूल हवा के झुंझुनों की तरह हो गए, जैसे कि उन्हें एक साथ तारों से जोड़ा गया हो ताकि वे पिंग और डिंग, टिंकल और जिंगल कर सकें और हवा को पकड़ सकें। अदृश्य संगीत के तारों का एक गायक समूह। जीवित घास और फूल मीठे सामंजस्य में उठे, सभी में सामंजस्य। मेरे पैरों के चारों ओर खुशी की संगीत की आवाज उठी। आपको यह सोचने पर मजबूर होना चाहिए कि क्या यही वह था
जो विक्की और कई अन्य लोगों ने सुना जब उन्होंने हवा के झुंझुनों को सुना। मूडी के अंत के वर्षों में से एक ने कहा कि मैं दूर से घंटियों की आवाज सुनूंगा जैसे कि हवा में तैरते हुए। वे जापानी हवा की घंटियों की तरह लगते थे। 9 ने फरिश्ते से पूछा कि वे कहाँ थे। ऊपर और सीधे आगे देखें और आप नए यरूशलेम को देखेंगे। यह शहर है जहां से भगवान की सारी रोशनी चमकती है। एड देख सकता था कि रोशनी निकल रही थी, लेकिन सबसे अधिक तीव्रता से शहर से, जो स्पष्ट रूप से गोले के अंदर से परावर्तित हो रही थी, स्वर्ग का अद्भुत वातावरण बना रही। 10 क्योंकि भगवान की महिमा शहर को प्रकाश देती है और मेमना उसकी दीपक है। प्रकाशित वाक्य 21-23। पहाड़ी पर शहर नए यरूशलेम के दृश्य के साथ आपकी खुशी को उड़ने दें। फरिश्ते ने कहा, यह आपकी विरासत है, यह आपका होगा जिस पर आप चलेंगे और यीशु के साथ रहेंगे। एड ने देखा, शहर एक विशाल घन है। प्रकाशित वाक्य 21-16 देखें। मुझे विश्वास है कि जहां मैं खड़ा था वहां इसके 4 कोनों में से एक की ओर सीधे देख रहा था। इसने यह भ्रम पैदा किया कि शहर की छत छोटी जैसी है, इसकी चमक असाधारण है, लेकिन इसकी तीव्रता ने मेरी आंखों को चोट नहीं पहुंचाई। भूमि शहर की ओर ऊपर की ओर ढलान करती है। यह अद्भुत दृश्य पहाड़ियों या जंगल की रेखा द्वारा बाधित नहीं होता। 11 कल्पना करें स्वर्ग के उपनगरों की विशाल सुंदरता, जो पृथ्वी की भूमि की सतह के आकार से 40 गुना अधिक है यदि एड के अनुमान सही हैं। 12 और केंद्र में एक शानदार शहर है जो इतना ऊंचा है कि प्रकाशित वाक्य 21-16-17 के अनुसार न तो एवरेस्ट के आकार की पर्वत श्रृंखला दृश्य को रोक सकती है। भगवान का शहर घनाकार है, ठीक उसी तरह जैसे पवित्रता और तंबू जो मूसा ने बनाया और मंदिर जो सुलेमान ने बनाया। शायद यही कारण है कि उन्हें इसे वैसा बनाने को कहा गया जो उन्होंने देखा। स्वर्ग की छाया थी। इब्रानियों 8-5-9-24। फरिश्ता और एड धीरे धीरे शहर की ओर उड़ने लगे। फरिश्ते ने एड को उस घर की ओर इशारा किया जो वह एक दिन स्वर्ग में रखेगा जब वे इसके ऊपर से गुजरे। एड को शहर का दौरा करने से पहले लौटना पड़ा, लेकिन चलिए अपनी कल्पनाओं में यात्रा करते रहें, नए यरूशलेम की ओर चढ़ाई करते हुए। मुझे रोचक है, शास्त्र नहीं कहता नया यरूशलेम एक पहाड़ी पर स्थित शहर है जैसे एड ने उल्लेख किया, फिर भी इतने सारे भारतीय ऐसा मानते हैं।